नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे एल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसे नींद की टैबलेट कहते हैं, एल्प्राजोलम जिसमें सॉल्ट होता है। तो सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, किस पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और किस मेडिसिन के साथ इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। मीन्स कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ इसको मिला के लिया जाए तो इसका रिएक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो आज की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे एल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो पे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर मेडिसिन नॉलेज के और हेल्थ टिप्स के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं एल्प्रेक्स की स्ट्रेंथ की। सबसे पहले ये आपकी 0.25, 1 mg और 2 mg इस स्ट्रेंथ में ये टैबलेट आती है। कंपनी की बात करें तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। और अगर प्राइस की बात करें तो एज पर mg वाइज, स्ट्रेंथ वाइज ये 35 से स्टार्ट हो जाता है, लगभग आपका 70 रुपये तक ये जाता है mg के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं यूज की, कि जो एल्प्रेक्स टैबलेट होती है कहाँ यूज होती है। इसमें कंटेंट दोस्तों आपका एल्प्राजोलम होता है, जो एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। जिनको भी लॉस ऑफ स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, जिसे इंसोमिया कहते हैं या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिनको नींद आने की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। टेंशन हो सकती है, फियर हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, या किसी भी तरह की घबराहट हो रही है, किसी भी रीजन से हमें नींद नहीं आ रही है, तो उस केस में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस मेडिसिन को केवल डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिकल वाले डिस्पेंस करते हैं, अदरवाइज आपको ये मेडिसिन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल मेडिसिन है, स्लीपिंग पिल है, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। तो बिना डॉक्टर के पर्चे आपको मिलेगी नहीं। डॉक्टर भी उतनी ही रिकमेंड करते हैं जितनी आपको नीड होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये जो एल्प्रेक्स टैबलेट होती है किस तरह से काम करती है। एल्प्रेक्स टैबलेट जब किसी पेशेंट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जब वो खाते हैं इसको, तो माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है गामा करके, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसके लेवल को ये टैबलेट बढ़ा देती है एल्प्राजोलम। एल्प्रेक्स जैसे कहते हैं, ब्रांड नेम एल्प्रेक्स है इसका, और एल्प्राजोलम इसमें कंटेंट नेम है, सॉल्ट नेम है। तो आपका गावा का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है। गावा का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है तो हमें रिलैक्स फील होता है, हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है, हमें नींद भी आ जाती है। गावा की फुल फॉर्म दोबारा से बता दूंगा आपकी, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड इसके लेवल को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अच्छा महसूस होता है और पेशेंट सो जाता है और टेंशन उसको थोड़ी कम लगती है। तो ये इस तरह से काम करती है आपकी एल्प्राजोलम टैबलेट। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि एल्प्रेक्स टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे तो कई बार होता है कि मुंह ड्राउजीनेस हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, जिससे लार्वा थोड़ा कम बनता है मुंह में इस टैबलेट के यूज के दौरान। और डिजीनेस, कभी चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम भी आती है, और थोड़ी घबराहट की प्रॉब्लम भी कभी कभी आती है ओवरडोज हो जाने पे। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं किस किस पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ओवरवेट है उन पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। एल्प्राजोलम अगर लेनी है तो डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग ही लें। जिनके दिमाग में सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, जिनको सुसाइड करने का मन करता है, उनको भी ये टैबलेट नहीं लेनी है। जो भी पेशेंट ड्रग एडिक्ट है, ड्रग लेने के आदी है, उनको भी टैबलेट नहीं लेनी है। अगर कोई अल्कोहल आप ले रहे हैं, एल्कोहलिक है आप, और अल्कोहल के साथ में आपको यूज इस टैबलेट को नहीं करना है। ग्लूकोमा के पेशेंट है उनको भी ये टैबलेट अवॉइड करनी है आपकी। अस्थमा के पेशेंट है उनको भी अवॉइड करनी है। ऐसे ही जो कोई पेशेंट डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में भी ये नहीं खानी है। अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही दोस्तों लेनी है। ऐसे ही लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, या कोई पेशेंट जैसे टोबैको चबाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, उनको भी ये नहीं लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही टैबलेट को लेना नहीं। अब दोस्तों जो एल्प्राजोलम सॉल्ट होता है, एल्प्रेक्स टैबलेट होती है, कुछ मेडिसिन के साथ इसका कॉन्ट्रा इंट्रैक्शन होता है।
तो उनके साथ में इस टैबलेट को अवॉइड करनी चाहिए। वो आपका होता है मोर्फिन हो गया, कोडीन हो गई, फ्लुओक्सिटिन हो गया आपका, नेफाजोडोन हो गया आपका, प्रोमेथाजिन कंटेंट हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया आपके, डिल्टीजेम हो गया आपका, जो डिल्जेम वाला सॉल्ट आता है आपका, डाइजोक्सिन हो गया। तो ये कुछ कंटेंट हैं जिसके साथ में एल्प्राजोलम का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। इनके साथ में अगर कोई पेशेंट ये दवाई ले रहे हैं तो एल्प्रेक्स आपको अवॉइड करनी है। अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें दोस्तों। एल्प्रेक्स नींद की टैबलेट है, इसका मिसयूज बहुत होता है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो मेडिकल वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ऐसा पेशेंट लेने के लिए आता है बिना पर्चे के, बिना डॉक्टर की सलाह के, या ओवर क्वांटिटी में मांग रहे हैं, तो उनको आप न दें। अगर आप डिस्पेंस भी कर रहे हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन पे मोहर लगा दें और क्वांटिटी लिख दें कि हमने इन पेशेंट को इतनी क्वांटिटी डिस्पेंस कर दी है, जिससे उस पर्चे पे वो दूसरे मेडिकल पे जाके दवाई ना ले पाए। तो इससे हम जो एल्प्राजोलम कंटेंट है, एल्प्रेक्स जो सॉल्ट है, नींद की टैबलेट काफ़ी केयरफुली से डिस्पेंस करनी चाहिए। इसके मिसयूज को रोक सकते हैं। इसके लिए फार्मेसी वालों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो कोई भी पेशेंट ऐसी मेडिसिन लेने के लिए आ रहे हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन में आप स्टैंप लगा दें और उस पर डाल दें कि इस डेट को हमने ये इतनी क्वांटिटी डिस्पेंस करी है। तो जिससे क्या है, कई बार पेशेंट भी क्या होते हैं कि टैबलेट लेने के लिए एक ही पर्चे पे सपोज मैंने आज की करंट डेट का ही है तो उससे 10 मेडिकल वालों से दवाई ले लेते हैं और उसको मिसयूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इसके ऑल्टरनेट के। तो एल्प्रेक्स के ऑल्टरनेट में आपका एल्जोलम हो गया, आपका जोलेक्स हो गया, आपका जाइनेक्स हो गया। तो ये कुछ इसके कॉमन ऑल्टरनेट है जो मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।